दुख तो सारे लोगों को है, लेकिन उसको लेकर के तुम राजनीति करिए, पार्लियामेंट ना चलने दो, जनता का पैसा बर्बाद होने दो। इनको पता है मोदी जी बोलेंगे नहीं, मोदी जी इनके कहने से थोड़े बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री का काम ही थोड़ा होता है कि हर जगह जवाब देते चले। मुझे कहता है उसको सस्पेंड नहीं करना चाहिए, उसको तो मुझे लगता है राज्यसभा से निकाल देना चाहिए। संजय सिंह को, ऐसे आदमी को राज्यसभा से निकाल देना चाहिए। मणिपुर की घटना बहुत ही शर्मनाक है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए कांग्रेस जो है वो सब कुछ मोदी के ऊपर डालना चाहती है कि 9 साल में आपने क्या किया। संजय सिंह हैं आप पार्टी के, और वो जाके बेल में उसके उपराष्ट्रपति के उसकी कुर्सी के पास जा करके और तमाम सारी बातें करे, बैठ जाओ संजय सिंह बैठ जाओ, टेक योर सीट, ऐसे बोल रहे हैं वो। लेकिन वो संजय सिंह तब भी नहीं माना और वहीं खड़ा होकर बात करता रहा। उसके बाद उसको सस्पेंड किया गया। मणिपुर की घटना वास्तव में पूरे हिंदुस्तान के लिए एक शर्मनाक घटना है। विपक्ष जो है, मणिपुर जल रहा है, ये मणिपुर जल रहा है जब से उसकी उत्पत्ति हुई 1975-76 के बाद, तभी से वो सारे नॉर्थ ईस्ट जल रहे थे। चीज़ें तो हर जगह ख़राब हो रही। हम यहाँ खड़े हैं, अभी देखेंगे यहाँ हज़ारों गाड़ियाँ चल रही है, इनमें से 100 लोगों के पास लाइसेंस नहीं मिलेगा। छोटी छोटी बड़ी बड़ी कमियाँ हर जगह हैं। पूरी राजनेताएं जितने इसमें दुख प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उनका असली दुख प्रकट नहीं हो रहा विपक्ष के लोगों का, खास तौर पर। अभी विपक्ष का काम है कि मणिपुर दिखा के ये मोदी जी का ग्राफ गिरा दे, किसी तरह मतलब लोगों के बीच में धारणा बना दे कि मोदी जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। अच्छा सर, हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मणिपुर में जो चल रहा है वो देश के किसी भी व्यक्ति से अब छुपा हुआ नहीं है। आप मणिपुर की घटना को लेकर क्या सोचते हैं, पहले हमारे दर्शकों को वो बताइए। मणिपुर में जो हुआ और जिसका वीडियो लोगों ने देखा, वो वाकई दुखद घटना है और अपने देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए ऐसे। उसकी हम लोग दुखी भी हैं और वो होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस दिन अपना इसका वीडियो जारी हुआ, ठीक पार्लियामेंट के एक दिन पहले, ये पूरी राजनेताएं जितने इसमें दुख प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उनका असली दुख प्रकट नहीं हो रहा विपक्ष के लोगों का, खास तौर पर। वो अपना ये कहना चाहते हैं कि भाई पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर सरकार का किसी भी प्रदेश में जो मणिपुर में हुआ, उससे पहले बंगाल में क्या हुआ, उसके पहले राजस्थान में क्या हुआ, और उसके ऊपर कोई भी नेता, ऐसा बड़ा नेता जो विपक्ष की पार्टियों का है, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा प्रियंका गांधी का और राहुल गांधी का, इन्होंने एक भी नाम कहीं नहीं लिया कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल में क्या हुआ और राजस्थान में क्या हुआ। अब ये मणिपुर का एक इशू बना दिया, बेमतलब का इशू इस तरह का हुआ। दुख तो सारे लोगों को है, लेकिन उसको लेकर के तुम राजनीति करिए, पार्लियामेंट ना चलने दो, जनता का पैसा बर्बाद होने दो, वो ठीक नहीं है। इस पार्लियामेंट को चलने के लिए कल मैं जो देख रहा टीवी पे, उस पर माननीय गृह मंत्री ने कहा भाई हम चर्चा करना चाहते हैं, आप आइए और चर्चा करिए। विपक्ष के लोग सर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे तभी हम चर्चा करेंगे, बिना मोदी के हम चर्चा नहीं करेंगे। मेरा ये कहना है कि होम मिनिस्ट्री सारे देश का काम गवर्न करती है। जो भी घटना होगी, दुर्घटना होगी, अच्छा होगा बुरा होगा, उसको होम मिनिस्टर देखेगा। संजय सिंह हैं आप पार्टी के, और वो जाके बेल में उसके उपराष्ट्रपति के उसकी कुर्सी के पास जा करके और तमाम सारी बातें करे, बैठ जाओ संजय सिंह बैठ जाओ, टेक योर सीट, ऐसे बोल रहे हैं वो। लेकिन वो संजय सिंह तब भी नहीं माना और वहीं खड़ा होकर बात करता रहा। उसके बाद उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड मतलब एक उसके ऊपर वोटिंग हुई और वोटिंग में उसको लोगों ने पास कर दिया कि भाई इसको निकाल दो। मुझे कहता है उसको सस्पेंड नहीं करना चाहिए, उसको तो मुझे लगता है राज्यसभा से निकाल देना चाहिए। संजय सिंह को, ऐसे आदमी को राज्यसभा से निकाल देना चाहिए। नहीं, पहली बात यह है कि विपक्ष का मांग जो है कि मोदी जी आएंगे तभी चर्चा करेंगे, ये बिल्कुल गलत है, ये असंवैधानिक है। और यह जो अपोजिशन वाले हैं उनकी एक बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि हमें जैसे जो घर का मालिक होता है उसी से चर्चा होना चाहिए। यहाँ होम मिनिस्टर उसका मालिक है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होम मिनिस्टर का है। होम मिनिस्टर कई बार वहाँ मणिपुर में विजिट कर चुके हैं, देखे हैं। मणिपुर जो है वो ट्रायंगल एरिया में आता है, 3 फॉरेन कंट्री लगे हुए हैं, हर तरह से इंसर्शन होता है, क्या होता है। और वो आज से नहीं हो रहा, पिछले जब से ये स्टेट बने हैं तब से बना। 9 सिस्टर स्टेट्स जो हैं वो उनमें ये हो रहा। मणिपुर की घटना बहुत ही शर्मनाक है। विपक्ष जो है, मणिपुर जल रहा है, ये मणिपुर जल रहा है जब से उसकी उत्पत्ति हुई 1975-76 के बाद, तभी से वो सारे नॉर्थ ईस्ट जल रहे थे। अपनी कमियों को छुपाने के लिए कांग्रेस जो है वो सब कुछ मोदी के ऊपर डालना चाहती है कि 9 साल में आपने क्या किया। इन मणिपुर की घटना वास्तव में पूरे हिंदुस्तान के लिए एक शर्मनाक घटना है। और हम मणिपुर के साथ साथ हम कहेंगे जो वेस्ट बंगाल में रोज़ हो रहा है, जो प्रधान के इलेक्शन में हो रहा है, वैसा तो यूपी में एक भी आदमी नहीं मरा, क्यों वेस्ट बंगाल में मर रहा है, इसके लिए तो कोई नहीं बोल रहा है। वो शर्मनाक नहीं है?
अभी विपक्ष का काम है कि मणिपुर दिखा के ये मोदी जी का ग्राफ गिरा दे, किसी तरह मतलब लोगों के बीच में धारणा बना दे कि मोदी जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और हम लोग सारे यूनाइट हैं। और ऐसा एक दिखाना ही लोगों का है, एक्चुअली है तो नहीं लोग यूनाइट, लेकिन इन लोग को दिखाना है कि हम लोग यूनाइट हैं, जो कहीं से भी नहीं है। अब बिहार में क्या यूनाइट होंगे, बिहार में कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं है और यहाँ पे दिखा रहे कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। केजरीवाल क्या यूनाइट होगा बिहार में? अब यहाँ पे दिल्ली में मान लीजिए कि जदयू और राजद क्या यूनाइट होगा, कुछ होना नहीं है। तो सेम कंडीशन है भैया। अब पिछला बार जब ये लोग साथ में मिल के भी लड़े थे, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम है, सारे हमारे यहाँ तो सारे पार्टी साथ में मिल के भी जहाँ जहाँ लड़े हैं। तो बीजेपी तो नरेंद्र मोदी आए हैं। अब ये आप यूपी का उदाहरण ले लीजिए, तो मायावती और अखिलेश तो साथ में मिल के लड़े, या आरएलडी भी और कांग्रेस और ये सपा मिल के साथ में लड़े। तो विधानसभा में तो योगी जी आ गए ना। तो प्रधानमंत्री का काम ही थोड़ा होता है कि हर जगह जवाब देते चले। ठीक है, संसद है, हाँ जवाब देना चाहिए, लेकिन ये कोई घटना जिसमें नहीं है कि जिस पे कि संसद में जवाब देना जरूरत है। संसद में बहुत सारी घटनाएं हैं जिस पे जवाब होना चाहिए। प्रधानमंत्री सौ से हो जाए, बेरोजगारी के बारे में पूछ लेते या रोजगार के बारे में पूछ लेते। देखिए, पूरा देश ने विपक्ष को नकार दिया है। ये लोग छुटमुट थोड़े सीट जीत के कोई सामने ऐसा नहीं खड़ा है जिसको जनता स्वीकार करे कि हाँ ये विपक्ष में भी बैठने लायक है। तो कहने का मतलब कि ज़बरदस्ती ये लोग ऐसा नहीं मोदी जी से सिर्फ कहवाना चाह रहे हैं, ये लोग एक यूनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास और कोई भी मुद्दा नहीं है, अभी इनके पास कोई ऐसा सोच नहीं है जो देश को सामने सब मिल के ऐसा प्रस्तुत कर सके कि हाँ हम ये काम करेंगे अगर जीतते हैं, या हमारा ये है। इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो इनका एक खुद को यूनाइट करने के लिए एक मुद्दा मिला है। इनको पता है मोदी जी बोलेंगे नहीं, मोदी जी इनके कहने से थोड़े बोलेंगे। मोदी जी किस बात पे बोलेंगे? गृह मंत्रालय का, मान लीजिए गृह मंत्रालय का है, इस पे संसद में बैठ के सवाल जवाब करेंगे ना। पहले इन्होंने बोला कि हम पहले इस पे बहस चाहते हैं, बहस के लिए भी तैयार हुआ गया। अब संसद चलाना है, वहाँ बैठ के सब लोग चर्चा करें, देश भी सुने हाँ आप क्या कह रहे हैं, पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है। तो इनको बात ही नहीं करनी है। अगर मोदी जी आके बोल दें फिर ये कहेंगे कि नहीं अब उसको फांसी दो, जिसने ऐसा किया उसको फांसी दो। कहाँ तक इनकी बात सुनी जाएगी? तो ये बात है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोदी जी के बात करने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनको संसद ही नहीं चलने देना है। चीज़ें तो हर जगह ख़राब हो रही। हम यहाँ खड़े हैं, अभी देखेंगे यहाँ हज़ारों गाड़ियाँ चल रही है, इनमें से 100 लोगों के पास लाइसेंस नहीं मिलेगा। छोटी छोटी बड़ी कमियाँ हर जगह हैं। मणिपुर थोड़ा ज़्यादा हाइप हो चुका है, राजनीति भी हो रहा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा हाइप हो गया, वहाँ बड़ा दंगा सा हो गया। बाकी छोटी छोटी घटनाएं बिहार में भी, जैसे सेम घटना जो मणिपुर में हुआ सेम घटना बिहार में हो रहा है, सेम घटना बंगाल में हो रहा है। बंगाल में क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसी चीज़ें हर जगह हो रही हैं, हर जगह दुखद है। पर इसके लिए संसद न चलने देना ये तो बहुत बड़ी गलती है, विपक्ष की गलती मानूंगा मैं।